वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी अभी इसे अटकलें ही बता रही है, लेकिन माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद इसी महीने बड़े फेरबदल की तैयारी है। शिवराज कैबिनेट में होगा फेरबदल, पुराने चेहरों की छुट्टी, नए चेहरों को मिलेगा मौका। गुजरात चुनाव के बाद फैसले पर लग सकती है मुहर। जी हां, शिवराज सिंह चौहान सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल इसी महीने यानी दिसंबर में हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें 10 से 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी सीएम को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में इस समय 4 पद खाली हैं। इनके अलावा नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बदला जा सकता है। बदले जाने वाले चेहरों में सिंधिया कोटे के भी लोग हो सकते हैं। सिंधिया कोटे से अभी 6 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। माना जा रहा है कि करीब 6 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसमें बुंदेलखंड के 2, मालवा निमाड़ से 1 मंत्री शामिल हैं, जबकि ग्वालियर संभाग के 1, मध्य भारत से 1 और विंध्य क्षेत्र से 1 मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट से भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है तो वो कब तक होगा। तो बताया जा रहा है कि पहले नवंबर में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना थी, लेकिन गुजरात चुनाव को देखते हुए फेरबदल टाल दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। इसी के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। इसे आला कमान की हरी झंडी भी मिल गई है। गुजरात चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज होने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल फेरबदल में सोशल इंजीनियरिंग यानी क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जाति समीकरण पर भी फोकस हो सकता है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा इस बार फेरबदल में क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधा जाएगा। इस समय शिवराज कैबिनेट में 30% मंत्री क्षत्रिय हैं, 25% मंत्री ओबीसी, 3 एससी और 3 मंत्री एसटी वर्ग से हैं। तो ये तो बात हुई समीकरणों की। अब बात दावेदारों की करते हैं, क्योंकि फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। दावेदारों की रेस में जो चेहरे हैं, अगर उनकी बात करें तो एससी कोटे से भोपाल के विष्णु खत्री, गुना के जजपाल सिंह जज्जी, ब्राह्मण कोटे से अभी नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव मंत्री हैं। नया नाम रीवा से राजेंद्र शुक्ल और शरदेंदु तिवारी का है। कटनी से संजय पाठक और भोपाल से रामेश्वर शर्मा भी रेस में हैं। ओबीसी कोटे से मनोज चौधरी और महेंद्र हार्डिया भी मंत्री की रेस में हैं। एसटी कोटे से सुलोचना रावत और अनारक्षित कोटे से चेतन कश्यप का नाम चर्चा में है। बहरहाल किसके दावेदारी पर मुहर लगती है और किसे आश्वासन का लॉलीपॉप मिलता है, ये तस्वीर तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इस पर सियासी दलों का क्या कहना है, ये सुनिए। पर मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। हालांकि ये सारा जो मामला है ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, पर इस प्रकार की अभी ना कोई अटकलें हैं ना कोई चर्चा है। देखिए, पहली बात तो गुजरात के परिणाम के से यहाँ का कोई संबंध नहीं है कि यहाँ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो। एक्चुअल कहानी ये है कि सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस आधार पर, क्योंकि वो पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे, कुछ मंत्रियों की छुट्टी होनी, कुछ एडजस्ट किए जाने नए चेहरे, पहला कारण तो ये है। और दूसरा फिर एससी और आदिवासी को मौका देने की जो बात हो रही है, पहले ये बताएं, इन्होंने एससी आदिवासियों को कभी उनका अधिकार दिया? तो सियासी प्रतिक्रियाएं अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों के बीच नजरें सिंधिया कैंप पर भी है, क्योंकि अभी सिंधिया कोटे से करीब 9 मंत्री हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फेरबदल से सिंधिया कैंप कितना प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं।
भले भारतीय जनता पार्टी इस बात को ना मान रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार उन तमाम वर्गों को खुश करने की इस समय कोशिश कर रही है जिनसे वोट बैंक को मजबूत बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि एससी और आदिवासी वर्ग पर इस बार सरकार का फोकस रहने वाला है, यानी कि जो नए मंत्री बनेंगे वो इसी वर्ग से बनाए जा सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और नए मंत्रियों में मौका किसे मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि अभी एमपी में सीएम को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में इस समय 4 पद खाली हैं। इनके अलावा नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बदला जा सकता है। पहले नवंबर में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना थी, लेकिन गुजरात चुनाव को देखते हुए फेरबदल टाल दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। इसी के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। इससे आलाकमान की हरी झंडी मिल गई है। फेरबदल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधा जाएगा।